हेलो फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे क्लास 10th और चैप्टर लाइफ प्रोसेस। अब देखो, सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर इंक्लूड है नोज, उसके बाद फेरिंग्स, देन लायरिंग्स और ट्रैकिया, और फिर फर्दर ब्रोंकाई में वो डिवाइडेड हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं लंग्स। तो देखो, आपको फिगर के अंदर दिख भी रहा होगा, ये नोज है जहाँ से आप एयर को इनटेक करते हो। उसके बाद जो है आपके आएंगे फायरिंग्स, देन आएगा लायरिंग्स, और जो लायरिंग्स होता है उसको आप वॉइस बॉक्स बोलते हो। मेनली बॉयज़ के अंदर अडैम्स एप्पल प्रेजेंट होता है, और यहाँ एक जो कवरिंग है वो होती है एपिग्लोटिस। यहाँ दो पाइप मिलेंगे आपको, एक तो ईसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हो, और एक विंड पाइप जो कि किसके लिए है, रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि ट्रैकिया जिसे आप बोलते हो। फिर फर्दर पेयर्स में जो है पेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये इसको लंग बोलते हो। फिर वहाँ ब्रोंकाई मिलेगी आपको। लंग्स के अंदर जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाइल या ब्रोंक्यूल्स के अंदर। फिर आपको जो नीचे जो डायग्राम दिख रहा है इसको बोलते हैं डायफ्रागम। ये क्या करता है, थोरैकिक कैविटी और जो एब्डोमिनल कैविटी है इनको सेपरेट करने का काम करता है। अब देखो, वन बाय वन करके इनके फंक्शंस की बात करते हैं कि कैसे जो है एयर जो है कैसे क्लीन होके एयर अंदर जाती है, और कैसे वो पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक जो है पहुंचती है। देखो, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमने एयर को लेते हैं, यानी जैसे हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, तो नोज के थ्रू वहाँ आपको सबसे पहले नोज के जस्ट स्टार्टिंग में ऊपर ही दो होल दिख रहे होंगे, उनको क्या बोलते हैं आप, नोस्ट्रिल बोलते हो। ठीक है, अब वो नोस्ट्रिल हैं। जैसे ही जो है आपने एयर को लिया, यानी कि एयर को इनटेक किया, तो वहाँ पर जो है नोस्ट्रिल के अंदर कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं। दिख भी रहा होगा आपको, छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो हेयर क्या करते हैं, जैसे ही आप एयर को लेते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर के अंदर। वो हेयर उनको डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करती है, यानी कि वो क्लीन एयर को जो है फर्दर नेजल कैविटी के अंदर कंटिन्यू करती है। तब नोस्ट्रिल के बाद क्या आएगी, नेजल कैविटी आएगी। अब जैसे ही नेजल कैविटी आती है, यानी नोस्ट्रिल से क्या होगी, एयर पास आउट होगी, और वो कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी के अंदर जाएगी। नेजल कैविटी के अंदर अब एयर गई। अब उसके बाद क्या आता है, एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और वो होता है पैलेट। पैलेट क्या करता है, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, अब नेजल कैविटी से एयर गई, फिर फर्दर वो फायरिंग्स के अंदर जाएगी। फायरिंग्स नेजल कैविटी के जस्ट आगे ओपन होता है, उसको बोलते हैं फायरिंग्स। और ये जो फायरिंग्स होता है ये एक मस्कुलर चैम्बर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में एक कॉमन पैसेज का काम करता है। विंड पाइप आपकी होती है ट्रैकिया, और जो फूड पाइप होती है उसको बोलते हैं ईसोफेगस। ये आपको जो है डाइजेशन के अंदर पढ़ा होगा आपने फूड पाइप के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे सिर्फ विंड पाइप यानी ट्रैकिया के बारे में। उसके बाद फायरिंग्स हो गया। फायरिंग्स के बाद आता है लायरिंग्स। लायरिंग्स एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, वो जिसको बोलते हैं ग्लोटिस बोलते हैं। वॉइस के अंदर इसको जो है अडैम्स एप्पल बोलते हैं। ये वॉइस बॉक्स का काम करता है जो आपका लायरिंग्स होता है। लायरिंग्स जो है फायरिंग्स को ट्रैकिया से कनेक्ट करने का काम करता है। अब ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर कुछ कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट क्यों होती हैं, क्योंकि जो आपकी ट्रैकिया है वो कोलैप्स नहीं होती इन द अब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर के अब्सेंस में भी ट्रैकिया कभी आपका जो है कोलैप्स नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। और ये कार्टिलेजनस जो रिंग्स है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है आपकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ट्रैकिया को। अब उसके बाद अगर हम बात करें, ट्रैकिया की जो इनर वॉल होती है वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम से बनी होती है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकस के अंदर। ठीक है, टू ब्रोंकाई के अंदर वो जो है आपका जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाता है। अब टू ब्रोंकाई के अंदर यानी कि वन तो राइट लंग्स के अंदर जाएगी, और जो दूसरी है वो लेफ्ट लंग के अंदर जाएगी। अब ब्रोंकियाई जो है फर्दर क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद फिर से ब्रोंकाई जो है टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड करेंगी। ऐसे ही जो ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवीज़न करेंगी। लंग्स के अंदर वो जाने के बाद जो है छोटी छोटी जो है सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड कर जाएंगे, और उनको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। अब जैसे ही ब्रोंक्यूल्स जो है
डिवाइड हो गया, उसके ऊपर कुछ आपको छोटे छोटे टीनी एयर चैम्बर मिलेंगे और उन एयर चैम्बर को आप एल्वियोलाई यानी कि एयर सैक बोलते हो। ये जो एल्वियोलाई होती है ये बहुत ज़्यादा थिन होती है और इनका जो काम होता है वो मेनली गैसियस एक्सचेंज में होता है और ये जो है ब्लड कैपिलरी के द्वारा सराउंडेड होती है। आपकी जो एल्वियोलाई होती है इनका फंक्शन क्या है, एक तो ये लार्ज सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, प्रोवाइड करती है, दूसरा गैसियस एक्सचेंज हम बोल सकते हैं और इनके जो है इनके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम लंग्स की बात करें, लंग्स एक पेयर होता है, ठीक है, और ये जो है इसके ऊपर पूरा का पूरा एक रिब केज होता है जो लंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर बेस की बात करें तो लंग का जो बेस है वहाँ शीट ऑफ मसल्स होती है और उसको हम बोलते हैं डायफ्रागम। ये जो डायफ्रागम है ये शीट ऑफ मसल से मिलकर बना होता है आपका। और उसके बाद अगर हम आगे देखें, जो लंग है वो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, वन इज़ इनर और सेकंड वन इज़ आउटर। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा और जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसको पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। ये दो मेम्ब्रेन होती हैं जो आपके लंग को कवर्ड करके रखती हैं। अब अगर हम आगे देखें तो जो डायफ्रागम है ये बिल्कुल जो है आपको बेस पे मिलेगा, जो क्या काम करता है थोरैकिक कैविटी और को जो है एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने का काम करता है। अब ये जो डायफ्रागम है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रेस्पिरेशन के अंदर। इसका हम अगर मैकेनिज्म समझे तो क्या है, जब हम जैसे कि एयर को अंदर लेते हैं तो आपकी जो रिब्स होती हैं वो अपवर्ड की तरफ पुल होने लगती है और जो डायफ्रागम है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और जिससे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, यानी कि जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी और लार्ज होगी तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसके कारण जो एयर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब अगर हम एयर को जो है ब्रीथ आउट करते हैं तो जो रिब्स हैं वो दोबारा से नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो रिब है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, इनवर्ड मूव करेगा और जो डायफ्राग्राम है वो रिलैक्स्ड हो जाएंगे। जब ब्रीथ इन कर रहे थे तो डायफ्राग्राम क्या हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन जब ब्रीथ आउट करेंगे तो डायफ्राग्राम क्या हो जाएंगे, रिलैक्स्ड आ जाएंगे, रिलैक्स्ड हो जाएंगे और जो लंग्स है वो दोबारा से नॉर्मल साइज की पोजीशन जो है अटेंड कर लेगा और जिससे जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है जो डायफ्राग्राम जिसमें हेल्प करता है ब्रीथ इन में और ब्रीथ आउट में, इन दोनों फंक्शन में मेनली डायफ्राग्राम जो है हेल्प करता है। तो समझ आ गया होगा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर